सिद्दीकी साहब, ये बताइएगा कि आज आपके बड़े मेहमान आए हुए हैं कराची में केपी से, तो ये रिवायात भी कम कम ही देखने में आती हैं कि एक सूबे से जो है वो क़यादत दौरा करने के लिए दूसरे सूबे में जाती है और वहाँ पर जाकर जो है इस तरह का जो इस्तकबाल है वो भी तो आपके लिए नया है। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को, इस वक्त तक क्या हुआ है? देखिए जी, 3 साल के बाद ऐसी कोई सियासी एक्टिविटी हमने कराची में देखी है और सीएम केपी का जो कराची के अवाम ने वालियाना इस्तकबाल किया है वो इस बात की दलील है कि आज भी लोग पीटीआई के चाहने वाले, इमरान खान के चाहने वाले मौजूद हैं कराची में और बड़ी तादाद में मौजूद है। और इसका सबूत तो 8 फरवरी 2024 को अवाम ने दे ही दिया था कि कराची की 90% नशिस्तें पीटीआई ने जीती थी, लेकिन इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने हमारा और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके हमारा मैंडेट चोरी करके उन लोगों को दिया जो बड़ी बुरी तरह से हारे थे। लेकिन वो जो मैंडेट जिन लोगों ने लिया था उन्होंने आपको हाथों हाथ लिया है जनाब। ये पंजाब के बाद हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई बड़ी बड़ी खबरें निकलेंगी वहाँ से भी पहुँचते ही जो है वो सीएम साहब के, लेकिन सुहेल आफरीदी साहब वहाँ पहुँचे हैं, उनको अजरक पहनाई गई, टोपी पहनाई गई। उसके बाद पीटीआई के लिए जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने इस्तकबाल किया है, तो मेरा ख्याल है कि ये जो सिंध की रिवायात हैं वो भी इसमें दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल नहीं यार, हम पीपल्स पार्टी के ख़ासतौर पर सिंध गवर्नमेंट के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो हमारे सूबे में मेहमानों का जो हमारे सूबे की रिवायात है उन्होंने उस रिवायत को पामाल नहीं किया, उस रिवायत को कायम रखते हुए मेहमान नवाजी का सबूत दिया है। और हमारी क़यादत जो केपी से आई है वो भी इस पर बहुत खुश है, क्योंकि जो पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी रिवायत को पामाल किया था, तो मेहमान नवाजी की रिवायत तो हर सूबे की अपनी रिवायत है और एक से बढ़कर एक रिवायत है। तो वो तो जब दरवाजे पे आपका दुश्मन भी आ जाता है तो तब भी आप उसके साथ रिवेंज नहीं करते। कुछ रिवायत ऐसी भी हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो पंजाब का दौरा रहा बड़ा वो पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी रिवायत दिखाई, लेकिन हमें खुशी है कि हमारी सूबे की रिवायत हमारी गवर्नमेंट ने कायम रखी और हमारी केपी के वज़ीर आला और उनकी पूरी टीम को खुश आमदीद कहा। और आज आप देखेंगे कराची में लैंड करने के बाद कोई 4 घंटे सड़क पर इस्तकबाल अवाम का रहा है कराची की सड़क शारा फैसल पे। तो ये आपने देख लिया कि कराची की अवाम आज भी जितनी मोहब्बत और जितने खुलूस के साथ एक्टिविटीज क्या होंगी कराची में सिद्दीकी साहब वहाँ पर सीएम साहब की? आज का दिन फिनिश हो जाएगा, फिर कल सुबह हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। हैदराबाद में मुख्तलिफ इवेंट्स हैं, हैदराबाद बार से खिताब है, हैदराबाद प्रेस क्लब से खिताब है, फिर वहाँ स्ट्रीट मूवमेंट्स है, वहाँ पे अपना कुछ हमने सियासी रहनुमाओं के साथ वहाँ मुलाकात रखी है। तो हैदराबाद का भी एक बड़ा मसरूफ़ दौरा है, कल रात 11 बजे तक मसरूफियत है, फिर हम वापस कराची आएँगे। और संडे को भी हमारा कराची में यही इवेंट है कि हम मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे, मज़ार कायद पे हाज़िरी देंगे और उसके बाद अपनी पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। तो बड़ा भरपूर दौरा सीएम साहब का रखा गया है और भरपूर मसरूफ़ 3 दिन उनके यहाँ गुजरेंगे। और चौथे दिन मंडे की हमें उम्मीद है कि जो सीएम सिंध ने इनवाइट किया है उन्हें नाश्ते पे, तो वो भी ज़रूर होगा और सीएम सिंध की दावत पर वो ज़रूर नाश्ते पे जाएंगे उनके पास। ठीक है, यानी भरपूर जो है वो प्लानिंग की गई है। लेकिन ये भी बताइएगा कि क्या तहरीके इंसाफ के ये लोग जो पंजाब गए थे, इन्होंने भी कोई लेसन तो लर्न कर लिया होगा ना? वहाँ पे देखिए इनकी तरफ से भी जो है वो कुछ ज्यादतियाँ की गई थी, कुछ गुफ्तगू इस तरह की हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। तो क्या अब इस बात को मेक श्योर किया गया है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कुछ शराइत भी रखी गई हैं आपके ऊपर कि पुरअमन तरीके से जो है वो मामलात आगे बढ़ाए जाएं, कोई इस तरह की हंगामा परवरी उधर दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो क्या पीटीआई की जो क़यादत है वो भी इस बात को यकीनी बनाएगी? नहीं यार, हम तो पुरअमन लोग ही है ना, हमें तो बिला वजह एक खास मंसूबे के तहत ये जो गवर्नमेंट हमें बदनाम करती है, हम पर जुल्म भी करती है और हमें बदनाम भी करती है। हम तो पुरअमन लोग हैं और जो जमहूरी आइन ने हक दिया है, हम तो सिर्फ उस हक के तहत अगर एहतजाज भी करना होता है तो सड़क के किनारे खड़े हो जाते हैं, एक अपना एहतजाज कर लेते हैं। आज भी सीएम साहब आए हैं शहर में, 4 घंटे लोगों ने सड़क पे इस्तकबाल किया उनके काफिले का। तो यही पंजाब में हुआ था। लेकिन जो आप बात कर रही हैं तल्ख जुमलों की, तो वो हमारे लोगों ने तो नहीं कहे थे,
तो वो उनके उनसे वो प्लांटेड सवाल किए गए थे ना, बड़े तज़ीक आमेज़ सवाल किए गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह न सिंध के किसी सहाफ़ी ने ऐसा सवाल किया है, न सिंध के किसी वज़ीर ने हमारे साथ कोई तंज़िया बात की है, न सिंध की गवर्नमेंट ने कोई हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की है। तो जब आप खुश उसलूबी से किसी को वेलकम करेंगे तो वो शख्स आएगा, खुश उसलूबी से अपने इवेंट करेगा और चला जाएगा। तो वो तो आप रास्ता रोकते हैं तो मज़ाहमत होती है, तो हर शख्स अपने आइनी और कानूनी और जमहूरी हक के लिए जद्दोजहद तो कर सकता है ना। ये तो हमारा आइन का आर्टिकल 17 भी कहता है। तो हम जलसे की इजाजत पंजाब नहीं मिली अभी गवर्नमेंट ने तक जो हमारे आपको? रास्ते रोके थे, देखिए कुछ वज़रा उनके कहते हैं कि जी हमने इजाज़त दे दी है, लेकिन इंतज़ामिया कहती है कि अभी हमने तहरीरी तौर पर इजाज़त नहीं दी है। मुझे उम्मीद है कि सिंध गवर्नमेंट फराखदिली का मुजाहरा करेगी और वो एक पुरअमन एक इज्तिमा की इजाज़त हमें देगी, और ये हमारा आइनी और कानूनी जमहूरी हक है, सिंध गवर्नमेंट को देना चाहिए। और हमने उनको लेटर में लिखा है कि हम बड़ा पुरअमन अपना इज्तिमा करेंगे और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कोई लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोई मसाइल पैदा करे। हम पुरअमन तरीके से अपना इज्तिमा करेंगे और CM साहब हमारी मरकज़ी क़यादत उससे खिताब करेंगी, जो एक पॉलिटिकल जमात का तरीक़ेकार है कि हम उसमें हमारी क़यादत अपने कारकुनों से खिताब करेगी और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू वो देगी। इसमें कोई बात नहीं है, सिंध गवर्नमेंट को परमिशन जमाल देनी चाहिए। साहब, सिंध गवर्नमेंट तो दे देगी चलें आपको इजाज़त, लेकिन जो इस वक्त PTI का मुल्क भर में हम मजमूई तौर पर जितने भी इस तरह के इज्तिमात के हवाले से एक प्रेसिडेंट देखते हैं, वो कहीं ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है कि तमाम जो है वो कहीं जलसा गाह भर लिया हो या कहीं पे कोई बहुत ही बड़ा कोई हमें इज्तिमा दिखाई देता हो। इस तरह की तमाम कॉल्स जो हैं वो अभी तक नाकाम होती हुई हमें नज़र आई हैं काफ़ी अरसे से। तो आपको क्यों लगता है कि कराची में ये कॉल जो है ये कामयाब हो जाएगी और जिना ग्राउंड आप भरने में कामयाब हो जाएंगे? बस एक बार इजाज़त देखी तो देखिए, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। ये तो आप कुछ उसी तरह का जुमला बोल रहे हैं जैसे DG ISPR साहब ने भी कहा था, लेकिन उन्होंने तो दहशतगर्दों के लिए कहा था। तो आप ये बताइएगा कि ये जो गवर्नमेंट के लिए कह रहा हूँ, मैं तो सिंध गवर्नमेंट के लिए कह रहा हूँ कि अगर वो एक सियासी जमात कहती है, जमहूरी जमात कहती है, तो उसको जमहूरी रवायत बरकरार रखनी चाहिए। हमें एक जलसे की इजाज़त देनी चाहिए और जलसा कामयाब हो नाकाम हो वो सिंध गवर्नमेंट का इशू नहीं है, वो हमारा इशू है। तो मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को मज़ा आएगा, सिंध गवर्नमेंट खुश होगी कि हाँ एक सियासी जमात ने एक सियासी एक्टिविटी की है। हम समझते हैं कि एक जमहूरी आइनी हक है। हमें सिंध गवर्नमेंट की जानिब से तो आपके लिए अभी तक कोई रुकावट उस तरह से हमें दिखाई नहीं दी है, लेकिन ये बताइएगा कि अब जो मुज़ाकरात की गुफ्तगू हो रही है, जो बातचीत की जो है वो आगे बढ़नी है, आपको क्या लग रहा है आप जिना ग्राउंड में एक जलसा कर लेंगे तो क्या आप उस जलसे से इतना मोबिलाइज कर लेंगे लोगों को कि खान साहब की रिहाई और उस तक मामलात चले जाएंगे और आपकी जो शराइत हैं वो पूरी हो जाएंगी? देखिए नहीं यार, सियासी जमातें अपने एहतजाज का और इज्तिमा का हक रखती हैं और वो अपने उस इवेंट में अपनी राय का इजहार करते हैं अपनी आवाम के साथ। और देखें, किसी भी सियासी जमात का अगर सरबराह जेल में हो तो क्या उस सियासी जमात के लोग कारकुन अपने लीडर की रिहाई के लिए कोशिश नहीं करते? क्या नवाज शरीफ जेल में थे तो उनकी जमात ने नवाज शरीफ को छोड़ दिया था, या जरदारी साहब जेल में थे तो क्या उनकी जमात ने उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई थी? तो मैं तो हैरान हूँ कि PTI के क़यादत को और कारकुनों को आवाज़ उठाने पे क्यों इतना सज़ा का और इतनी नाराज़गी का और मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है। ये तो उनका अंडरस्टूड बात है ना। तो इस पर तो ये तो उसका हक है कि अगर उसका लीडर जेल में तो वो एहतजाज करेगा और पुरअमन जमहूरी हक उसका है, वो पुरअमन एहतजाज करेगा। तो सारी सियासी जमातों ने अपने अपने दौर में एहतजाज किए हैं अपनी लीडरशिप के लिए, तो PTI क्यों नहीं कर सकती? लेकिन PTI मुज़ाकरात की बात करती है और फिर वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को ये मैंडेट भी देती है, अचकज़ई साहब को ये मैंडेट देती है। अचकज़ई साहब वो हैं जो कि खुद कहते हैं कि तहरीक इंसाफ में इनकलाब नहीं आ सकता क्योंकि 20 लोग तो एक वक्त में जमा नहीं हो सकते तहरीक इंसाफ की क़यादत के अपने, तो अंदर इतने इख्तिलाफ़ात हैं कि इनकलाब कहीं आता दिखाई नहीं देता। तो इनकलाब नहीं आएगा तो आपकी शराइत किधर से पूरी होंगी? तो उन महमूद खान, अचकज़ई और उस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ऊपर कैसे तकिया कर सकती है तहरीक इंसाफ? देखिए ये तो मैंडेट इमरान खान साहब ने दिया है, क्या वो मुज़ाकरात के अख्तियार में दिया है और उन्हें ही अपोजिशन लीडर मुंतखब किया है कौमी असम्बली का और सेनेट का। तो पहले उसको तो गवर्नमेंट पूरा करे। ये तो एक ऐवान का हक है, एक अपोजिशन का हक है कि आप उसका नुमाइंदा तो मुंतखब करें, उसकी ऐलान तो करें उसकी नुमाइंदे के इंतखाब का। आप वो तक तो कर नहीं रहे, फिर आप कहते हैं कि जी ऐवान से बात करें, फिर आप कहते हैं कि गवर्नमेंट से बात करें। तो जो गवर्नमेंट इतनी बेख्तियार है कि वह अपोजिशन लीडर नहीं लगा सकती,
तो उससे बात करने के फ़वाइद होंगे। हम तो फिर भी तैयार हैं बात करने के लिए कि हमने अपना मैंडेट दिया है 2 लोगों को एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन को, तो जब हमने मैंडेट दे दिया है तो आप भी तो तो कदम आपका ये बढ़ाएं। ख्याल है कि आप अपना तहरीक कदम इंसाफ के अंदर कोई जो है वो इख्तिलाफात नहीं है, जमात सारी एक पेज के ऊपर है? बिल्कुल एक पेज पर है, सारी जमात का एक ही एजेंडा है, 1 पॉइंट एजेंडा है कि वो अपने लीडर की रिहाई के लिए जद्दोजहद करेंगे और उसके लिए जद्दोजहद करनी हो, उसके लिए मुज़ाकरात करने हो, उसके लिए कमेटी बनानी हो। पॉइंट तो पार्टी चेयरमैन की रिहाई है ना, पार्टी में क्यों इख्तलाफ होगा इस बात? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान कहती है कि चेयरमैन की रिहाई हमारा पॉइंट नहीं है भाई, वो तो कहीं उनके एलामिये में भी नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो भी जब मैंडेट दिया है उनको, इख्तियार दिया है उनको मुज़ाकरात का, तो उनको पता है कि उन्होंने क्या मुज़ाकरात करना है।